ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है संत की। तो जब संत के संग बैठ करके धर्म की चर्चा को सुनता है, सत्य की चर्चा को सुनता है, इसी को हम कहते हैं सत्संग। इस समय जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं सत्संग, सत्य का संग हो रहा है। तो जब ज्ञान की ये रोशनी आप तक आती है तो मन के अज्ञान अंधेरे का नाश होता है, और जब मन के अंधेरे का नाश होता है तब उसके जीवन में आनंद की अनुभूति आती है। जैसे रात के अंधकार को दूर सूर्य की किरणें कर देती हैं। सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार चला जाता है। अंधेरे में जो एक मैं अपनी अनुभूति आपको बताती हूँ। बचपन में एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर अभी आए नहीं थे। मतलब वो भी एक समय था ना जब लोग या तो घर की छत पे सोते थे या खुले आंगन में चारपाई लगा करके सोते थे। आप में जो आज भी इस तरह खुली छत पे सोते हो, कोई है जो आज भी खुली छत के नीचे सोता हो तो हाथ खड़ा करो। मुश्किल से 2 लोग, 3, 4, 4, 5 लोग, 10 से नीचे समझ लीजिए। मैं कहूंगी तुम बहुत अक्लमंद लोग। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप एयर कंडीशन के कमरे में सोते हैं, जब आप डेजर्ट कूलर के इस ठंडी नमी भरी हवा में सोते हैं, तो ये आपके शरीर में डैम्पनेस, सीलन को लाता है, जो बीमारियों का घर होता है। जब आप खुली छत पे सोते हैं, और देखिए खुली छत में सोएंगे तो तारे भी दिख जाएंगे, सितारे भी सुंदर दिख जाएंगे। पूर्णमासी का चंद्रमा हुआ तो बड़ा अद्भुत उसका दर्शन भी हो जाएगा। और रात्रि के समय पर चंद्रमा की रोशनी सारी वनस्पतियों को रस देती है, और उसी रोशनी में जब हम सोते हैं तो वो हमारे मन को रस देती है। और शिव भगवान का एक नाम क्या है? चंद्रमौलेश्वर। तो चंद्रमा की रोशनी में सोने का मतलब शंकर जी की छाया में हम निद्रा को आनंद लेते हैं। बात मैं ये कहना चाह रही थी कि गर्मी के दिनों में हम लोग छत पे सोते थे, तो छत पे चारपाइयाँ डाली, बिस्तर लगाए और सो गए। हमारे घर के ठीक ऑपोजिट एक मकान के अंदर एक छोटा सा उनका बगीचा था जिसमें एक बहुत बड़ा नीम का वृक्ष था। अब रात में नींद नहीं आ रही है, मान लो कि बिस्तर में लेटे हैं, लाइट छोटी सी एक जो बल्ब होता था छत पर वो माँ ने बंद कर दिया। हम 6 मेंबर्स अपनी चारपाइयों में पड़े हैं, तो ना नजर उस नीम के पेड़ पर जाती, और हवा से जब वो थोड़ा थोड़ा हिलता, बच्चों को पता नहीं क्यों ये एक सनक होती है, वो भूत की कहानी बड़ा सुनना पसंद करते। तो कुछ दिन पहले भूत की कहानी हमको किसी ने सुनाई कि एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ पे एक भूत रहता था। वो रात को भूत जो है, जो उसकी ओर देख ले उसकी आंखें नोच लेता था। अब ये शरीर की उम्र 5-6 साल की रही होगी। अब नीम का पेड़ घर के सामने है, कहानी सुनी ना तो आधी बात तो वहां के, अच्छा नीम तो हमारे भी है और छत पे हम भी सोते हैं। तो फिर चोरी से नीम के वृक्ष की ओर देखना कि कहीं भूत है तो नहीं। अब किसी दिन हवा चल गई तो पेड़ तो हिलेगा ना, ब्रांचेस तो हिलेंगी। जैसे हिलती तो झट से आंख बंद कर लेना कि भूत ने हमको देख लिया तो हमारी आंखें नोच लेगा। कुछ महीनों तक रोज ये भूतों का डर जो है कि वो नीम के पेड़ पर बैठे हैं और ऐसे वो आंखें निकाल लेते हैं। फिर एक दिन हमारे घर में एक संत आए, ग्रस्त थे, सरदार जी थे, और वो एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे पर शाम को सत्संग करते थे। तो हमारे घर में उनका सत्संग था। तो मैंने उनके पास जाकर के उनको पूछा कि आप मुझे बताइए क्या भूत होते हैं? तो वो मुझे कहते, बेटा किसने कहा भूत होते? भूत बिल्कुल नहीं होते।
मैंने कहा बट मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड कहती है कि भूत होते हैं और वो नीम के पेड़ पे रहते हैं। हमारे घर के सामने नीम के पेड़ पे मैंने देखा जब वो हिलता है, भूत हिलाता है उस पेड़ को। तो वो मुझे बड़े प्यार से कहते हैं कि देखो, तुमने सिर्फ अपने मन में भगवान का नाम जप करना है, सुमिरन करना है, और जो लोग सुमिरन करते हैं भूत कभी उनके नजदीक नहीं आते। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का। मैं पिंकी प्रॉमिस पक्का? बोले बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस पक्का। तो मन में ये बात बैठ गई कि ये जो बात कह रहे हैं ये सच है। अब रात फिर आई, जब रात आई तो फिर छत पे गए। जब छत पे गए तो फिर अपने अंदर वो सुमिरन करना, राम 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 सुमिरन करते करते छत पर गए और फिर नीम के पेड़ की ओर देखा भी और कहा भूत भैया राम राम राम। मैंने आके दिखा अब तू, क्योंकि उन्होंने कहा जो राम नाम करते हैं उनके पास भूत नहीं आते। तो उस रात में बहुत मस्त सो गई और मन से वो जो भय था वो चला गया। ये संतों का बड़ा प्रताप होता है। वो अपने तरीके से बच्चे के मन को या बड़े के मन को या स्त्री या पुरुष के मन के भय को दूर करने के लिए कुछ ऐसी ज्ञान की युक्ति सुनाते हैं कि उसके मन का डर तो दूर हो ही जाता है, साथ में एक विश्वास आ जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम सुमिरन करते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे साथ, ईश्वर की शक्ति हमारे साथ, सब तो हमारे साथ है। तो भगवान कहते तेषाम आदित्यवन ज्ञानम। आदित्य जब सूर्य अपनी रोशनी देता है तो अंधकार दूर कर देता है, ऐसे ज्ञान वो रोशनी है। ये रोशनी जिसको मिलती है उसके मन से अज्ञान का, भय का, डर का, खौफ का ये जो अंधकार है सो दूर हो जाता है। अब आप श्रवण करिए, ये एक भजन आपको सुनाती हूँ जो गुरु की महिमा का वर्णन करता है। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, काग से हंस बनाते हैं। काग मन कौवा, मन कौवे जैसा है। जब अज्ञानी है ज्ञान के सरोवर में स्नान करता है तो मन हंस हो जाता है। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, गाओ एक बार। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दया, मेरे सतगुरु दीन दया, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया
सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। अजब है संतों का दरबार, 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 कि देते जहाँ भक्ति भंडार, कि देते जहाँ भक्ति भंडार। अजब है संतों का दरबार, अजब है संतों का दरबार, कि देते जहाँ भक्ति भंडार, कि देते जहाँ भक्ति भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। गुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। वाह वाह। गुरु जी सत का देते ज्ञान, गुरु जी सत का देते ज्ञान, गुरु जी सत का देते ज्ञान, गुरु जी सत का देते ज्ञान। जीव का ईश से लगता ध्यान, जीव का ईश से लगता ध्यान, कि अमृत खूब पिलाते हैं, ओ कि अमृत खूब पिलाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाथ खोल। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया
लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हो कर लो गुरु चरणों का ध्यान, हो कर लो गुरु चरणों का ध्यान, हो कर लो गुरु चरणों का ध्यान। सहज प्रकाश हो जागे ज्ञान, सहज प्रकाश हो जागे ज्ञान। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं, वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि पाँव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। कि सोया मनवा जगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। कि मन की प्यास बुझाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं। कि भव से पार लगाते